सिर में चक्कर आते थे, कमर में भी दर्द होता था मेरे, और पैरों में झंझनाहट, हाथों में भी झंझनाहट, और बैठता था तो दर्द होता था बहुत ज़्यादा, और खाना पीना भी मुझसे नहीं होता था ज़्यादा। डॉक्टरों के पास गया, बोला आपकी सर्जरी होगी। 2 साल से मुझे दिक्कत थी, जीने की तमन्ना छोड़ दी थी मैंने। कुछ ऐसा हुआ कि मेरी फैमिली भी, सारी फैमिली परेशान रहती थी। सब में बड़ा हूँ अपने घर के अंदर, जो भी काम धंधा है मेरा ही है। इतनी परेशानी थी मुझे कि मैं कुछ कह नहीं सकता, हद से ज़्यादा परेशानी थी मुझे आराम मिला। पहले दिन मेरा ट्रीटमेंट हुआ, आराम मिला मुझे बहुत ज़्यादा। मुझे 5वां दिन है और 5वें दिन मुझे बहुत आराम है। मैं चल सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, झंझनाहट मेरी ख़त्म हो गई, दर्द भी, पेन सब खत्म हो गया मेरा। जैसे मैं पहले था आज वैसा ही हो गया। मैं हूँ डॉक्टर साकिब अल हसन, फिलिया स्पाइन केयर सेंटर से। आज हमारे साथ पेशेंट हैं जो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन लेकर आए थे हमारे पास। सर्वाइकल, लोअर बैक पेन, सियाटिका पेन और लेग में नमनेस, और सभी डॉक्टर ने इनका ऑपरेशन के लिए बोला था। अभी 60 डेज़ इनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है। पेशेंट से हम बात करते हैं और जानते हैं क्या क्या परेशानी थी उनको और क्या स्ट्रगल इसकी वजह से उन्होंने लाइफ में किया, और आफ्टर ट्रीटमेंट ही कैसे हैं। क्या परेशानी लेकर आए थे आप और कितने टाइम से क्या क्या दिक्कत होती थी आपको? दिक्कत ये होती थी, मेरे गर्दन में भी दर्द होता था, और सिर में चक्कर आते थे, और कमर में भी दर्द होता था मेरे, और पैरों में झंझनाहट, हाथों में भी झंझनाहट, और बैठता था तो दर्द होता था बहुत ज़्यादा, और खाना पीना भी मुझसे नहीं होता था ज़्यादा। और ये है, बहुत दिक्कत सी आ रही थी मुझे। और डॉक्टरों के पास गया तो उन्होंने ये बोला आपकी सर्जरी होगी, दवाइयाँ लिख के दे दी मुझे, और बहुत कुछ खाया, दवाइयाँ भी खाई थी मैंने, मुझे कुछ आराम नहीं मिला मुझे। कितने टाइम पहले आपको दिक्कत हुई थी शुरू में, कैसे स्टार्ट हुई आपको ये, और उसके बाद आपने छोटा छोटा जो भी आपको अपने इलाज वगैरह लिया, हमें सारी बात बताओ, और क्या क्या परेशानी आपने इसकी वजह से झेली? परेशानी तो डॉक्टर साहब बहुत आई थी, 2 साल से मुझे दिक्कत थी ये। हाँ, शुरू में क्या हुआ था आपको? शुरू में ये हुआ था कि मेरे हल्का सा दर्द उठा था, ठीक है, गर्दन में, फिर नीचे गया था कमर में, कमर से हल्के हल्के होते होते पैरों में झंझनाहट आई थी मेरी, ठीक है। उसके बाद ये है, चलना फिरना मेरा बंद हो गया था। जहाँ जाता था डॉक्टर साहब, ये दिखाता था मैं, तो ये कहते थे आप 15 दिन लेट जाइए, दवा लीजिए, सही हो गया। बिल्कुल आराम नहीं मिलता था उससे, मुझे 1-2 दिन दवा खा लेता तो उससे जो है मुझे आराम मिलता था। उसके बाद वही कंडीशन रहती थी जो रहती थी मेरे पास, दर्द रहना, ये सब कुछ रहना, बॉडी में भी सुनपन रहना, सारे कंडीशन यही रहती थी मेरी। मगर ये हुआ कि जीने की तमन्ना छोड़ दी थी मैंने। कुछ ऐसा हुआ कि मेरी फैमिली भी, सारी फैमिली परेशान रहती थी। सब में बड़ा हूँ अपने घर के अंदर, जो भी काम धंधा है मेरा ही है। और इतनी क्या बोलते हैं, इतनी परेशानी थी मुझे कि मैं कुछ कह नहीं सकता, हद से ज़्यादा परेशानी थी मुझे। जीने की उम्मीद छोड़ दी थी मैंने, बिल्कुल खाना पीना भी छोड़ दिया था, और बिल्कुल बेकार हो गया था, हद से ज़्यादा परेशान हो गया था, कुछ कह नहीं सकता मैं आपको। डॉक्टर साहब का नंबर मिला मुझे, मैंने कॉल करा, डॉक्टर साहब से बुलाया, मैंने अपनी दिक्कत बताई थी, तो डॉक्टर साहब से मैं आया, और फिर मुझे आराम मिला। पहले दिन मेरा ट्रीटमेंट हुआ, आराम मिला मुझे बहुत ज़्यादा, और होते होते मुझे बहुत सुकून हो गया आज। ओके, आज कितने दिन हो गए आपको हमारे पास? आज मुझे 5वां दिन है, और 5वें दिन मुझे बहुत आराम है। मैं चल सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, झंझनाहट मेरी ख़त्म हो गई, दर्द भी, पेन सब खत्म हो गया मेरा। जैसे मैं पहले था आज वैसा ही हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे आज भी। अभी आपको 5 दिन हो गए हमारे पास, ठीक है। ठीक, हमें ये बताइए कि 5 दिन पहले किस किस परेशानी से आप जूझ रहे थे? 5 दिन पहले झंझनाहट थी, बहुत दर्द था मेरे, बहुत कुछ था। अब ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल बॉडी है, बिल्कुल सही है, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, बैठ सकते हैं, बिल्कुल ओके है। ठीक है, आप जब आए थे आप तो ये दर्द था आपको? हाँ, ये था। हाथों में दर्द आ रहा था जी, कमर में दर्द और पैरों में झंझनाहट है ना? तो 5 दिन में आपको इलाज करने के बाद अब तो काफ़ी अच्छा लग रहा है? बिल्कुल, हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे पहले था, मैं आराम है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और परसेंटेज अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना ठीक लग रहा है 100 में से? जैसे ऐसा है, अब ये वैसे मैं पूरा बता रहा हूँ, मैं पूरा होके सही हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ये है बस। ठीक है, जैसे आपको डॉक्टर्स ने बताया कि आपकी सर्जरी होगी या आपने समय दवाई खाई होगी,
हमने आपको कोई दवाई तो नहीं खिलाई? नहीं ना, आपने कोई दवाई नहीं खिलाई, कोई मेडिसिन नहीं खिलाई, कोई इंजेक्शन नहीं लगाया, कुछ नहीं। हाँ, मगर सब डॉक्टर ने ये बोला था आपकी सर्जरी होगी। बड़े से बड़े डिग्री वाले डॉक्टरों की दवा खाई थी मैंने, बहुत 1.5 लाख रुपया 1 लाख रुपया मेरा दवाइयों में खर्च हुआ है, ऐसी बात नहीं है। 2 साल से दिक्कत है ये। अब आप समझ सकते हैं, जो इंसान अपनी ज़िंदगी से हार गया हो, खुद खुशी के अलावा सोचता हो, तो आप कंडीशन समझ लो आप कैसी होगी उसकी, ये समझ लो। मैं आप डॉक्टर साहब के पास आया, मैं बिल्कुल चाहत, मेरी जीने की तमन्ना बढ़ गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे जैसे पहले था मैं वैसा ही हो गया। कोई दर्द नहीं है मेरे, कोई पेन नहीं है, कुछ नहीं, ऊपर से लेकर नीचे तक फिट हूँ। अभी आप चल फिर रहे हो, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं, चल फिर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही। सीढ़ियों से नीचे भी आ रहा हूँ, ऊपर भी जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं। बैठने में भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगर हम कंपेयर करें आपका, जैसे आप 2 साल से दवाई खा रहे हो, इतने डॉक्टर आपने चेंज किए, तो उसके अकॉर्डिंग ये तो कुछ भी टाइम नहीं लगा आपका यहाँ पर? ना, दवा डॉक्टर जैसे डॉक्टर कहते हैं कि आप दवा खाइए, 25 दिन के लिए आइए या 40 दिन के लिए आइए। मैं देते थे मुझे लोग 4-4 हज़ार की दवा दिए, 6-6 हज़ार की दिए, और शायद मैं दवा है भी मेरे पास रखूँगी तो 2200 रुपये की दवा, यहाँ आने से पहले 2200 रुपये की दवा लाया था मैं। वो दवा सारी ऐसी रखूँगी है, मगर उससे भी कोई आराम नहीं मिला, कोई आराम मिलता ही नहीं था। बस 1-2 दिन खा लो वही आराम है, थोड़ा बहुत बस दर्द रुक जाता था, बस फिर वही दर्द चालू हो जाता था। चलिए, लेकिन अब आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और जैसे हमने आपको ट्रीटमेंट किया, तो अब आप समझ चुके हैं कि सर्जरी की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जैसा आप परेशान हो, ऐसे अभी आपने पेशेंट ये देखे भी थे, और ऐसे लाखों केसेस हैं जो कई साल से डॉक्टरों के पास चक्कर काट रहे हैं बराबर, क्योंकि डॉक्टर ने उनसे कह दिया कि आप दवाई खाओ या सर्जरी करा लेना। मेरा मानना तो यही है कि आप कहीं मत जाओ, डॉक्टरों को भी मत दिखाओ, आप डॉक्टर साहब के पास आएँ और इन्हीं को दिखाएं। मेरी यही तमन्ना है, जितने भी हैं भाई लोग जो भी हैं, आप डॉक्टर के पास आएँ और अपनी जो भी कंडीशन है, या कहीं पे पेन हो रहा है आपको, तो यहीं आएँ, यहीं दिखाएं। क्योंकि मैं बहुत, जो जैसा मरीज होता है, जिसे दर्द होता है, उसी के ऊपर पड़ती है। मैं, आप समझ सकते हैं कि मेरे ऊपर ऐसी कंडीशन थी कि मुझे जीने की तमन्ना नहीं थी। तो आप जिसे भी जो दिक्कत है वो डॉक्टर के पास आएँ और दिखाएँ। आप, इनसे अच्छा कोई इलाज नहीं है। सर्जरी से ही बच जाएंगे आप, बहुत बढ़िया इलाज होगा, सारी बॉडी आपकी सही हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, तो सर्जरी कराने से बचना है, और अगर कराने का प्लान भी है तो हमारा कहना बस इतना है कि अगर मान लो डॉक्टर ने आपसे कह दिया कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, या हमें 1 हफ्ते में आपको ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, तो आप 2-4-5 दिन का टाइम यहाँ दीजिए। अगर रिकवरी नहीं होता तो आप ऑपरेशन करा सकते हैं, है ना? बाकी हम पेशेंट से ये कहना चाहते हैं, जिनको ये लगता है ना कि डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। आप एक बार ट्राई कीजिए, ज़्यादा नहीं, हम 5 दिन का ट्रीटमेंट रखते हैं, 5 दिन आप करा लीजिए। अगर आपको डिफरेंट नहीं आता है तब आप सर्जरी करा सकते हैं, वो ऑप्शन तो बाद में भी अवेलेबल है। बट अगर मान लो कि आपने सर्जरी करा ली, फिर आप अगर हमसे आके कहते हैं कि हमारे सिम्टम्स हैं, हमारे पेन है, तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और कोई भी फिर उसमें कुछ नहीं कर पाता। बाकी बेस्ट ट्रीटमेंट है बिना किसी सर्जरी और बिना किसी मेडिसिन के। अगर आपको भी इस तरह की कोई दिक्कत है और आप लंबे टाइम से दवाइयाँ खा रहे हैं, तो हमारे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आ सकते हैं।